शालोम। प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं सार्थक जीवन। आज से हम एक नई बाइबल श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं जिसका विषय है कार्य और परिणाम। इस श्रृंखला में हम बाइबल के उन लोगों के जीवन से सीखेंगे जिन्होंने परमेश्वर के साथ सही या गलत निर्णय लिए और उन निर्णयों का क्या परिणाम हुआ। हमारा उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जांचना है। आज का पहला विषय है आदम और हव्वा, एक गलत निर्णय जिसने पूरी मानव जाति का इतिहास बदल दिया। तो आइए सबसे पहले परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। जेनेसियस चैप्टर 2 वर्स 16 to 17। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। प्रिय भाई बहन, हम यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा। उन्हें हर प्रकार की आशीष दी, किसी वस्तु की कमी नहीं थी, केवल एक आज्ञा थी, उस एक वृक्ष का फल मत खाना। यह आज्ञा उन्हें कष्ट देने के लिए नहीं बल्कि उनकी रक्षा के लिए थी। फिर शैतान सर्प के रूप में आया। उसने सबसे पहले परमेश्वर के वचन पर संदेह उत्पन्न किया। उसने हव्वा से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसा कहा है? आज भी शैतान यही करता है। वह लोगों के मन में परमेश्वर के वचन के प्रति संदेह पैदा करता है। हव्वा ने फल को देखा, वह अच्छा लगा। उसने परमेश्वर की आज्ञा से अधिक अपनी इच्छा पर भरोसा किया। उसने फल खाया और आदम को भी दिया। आदम ने भी परमेश्वर की आज्ञा जानते हुए उसे खा लिया। यहीं से पाप संसार में प्रवेश कर गया। प्रिय भाई बहन, पाप करते ही सबसे पहले उनका परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया। वे लज्जित हुए, वे छिप गए। जो लोग पहले परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होते थे, वही अब उससे डरने लगे। आज भी पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं तो हमारे भीतर शांति के स्थान पर भय, दोष भाव और बेचैनी आ जाती है। जब परमेश्वर ने आदम से पूछा, तू कहाँ है, तब आदम ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय हव्वा को दोष दिया। हव्वा ने सर्प को दोष दिया। आज भी हम अक्सर अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप पाप को स्वीकार करें और उसके सामने पश्चाताप करें। परमेश्वर ने उनके पाप का न्याय किया। उन्हें अदन की वाटिका से बाहर जाना पड़ा। जीवन में परिश्रम, पीड़ा और मृत्यु का प्रवेश हुआ। प्रिय भाई बहन, लेकिन ध्यान दीजिए, न्याय के साथ साथ परमेश्वर ने दया भी दिखाई। उसने उनके लिए पशु की खाल से वस्त्र बनाए और जेनेसियस चैप्टर 3 वर्स 15 में उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा दी, जो आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई। यही इस घटना की सबसे बड़ी आशा है। जहाँ पाप आया, वहाँ परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग भी तैयार किया। प्रिय मित्रों, आज हम अपने जीवन की जांच करें। क्या मैं परमेश्वर की किसी आज्ञा की अनदेखी कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के सामने सच्चे मन से पश्चाताप करता हूँ? प्रिय भाई बहन, याद रखिए, एक गलत निर्णय जीवन में गहरे परिणाम ला सकता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप हमें परमेश्वर की दया और अनुग्रह तक वापस ले आता है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें शिक्षा दी। यदि हमारे जीवन में कोई अनाज्ञाकारिता, कोई छिपा हुआ पाप या कोई गलत निर्णय है, तो हमें उसे पहचानने और आपके सामने स्वीकार करने की विनम्रता प्रदान कीजिए। हमें प्रभु यीशु मसीह के समान आज्ञाकारी जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए। हमारा जीवन आपके लिए सार्थक बने और हम आपके नाम की महिमा करें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रिय मित्रों। यदि यह संदेश आपके लिए आशीष बना है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कैन और हाबिल की बातें, ईर्ष्या कैसे विनाश का कारण बनी।
तब तक परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे। धन्यवाद। शालोम। जय मसीह।